बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री धाम परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को चित्त में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और दूसरी परिक्रमा में श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में है। तो आइए सुंदर साथ प्राणनाथ जी प्यारे की जय, आगे सतगुरु बढ़ते हैं। महाराज जी की जय। पन्ना धा आइए आगे बढ़ते हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में श्री पुखराज साहिब। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ के उन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं कि हम श्री पुखराज पहाड़ के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर हैं। घेर कर विशालता लिए कृतवाय हजार हाथ चबूतरा, घेर कर गोलाई में पूर्णता गोलाई ना होके हाथदार गोलाई है। इन प्रदर्शन में भी अपने को नजर आ रहा है घेर कर हाथदार, ये देखिए हजार हाथों में कृतवाय, हजार हाथ घेर कर, जैसे श्री रंगमहल कृतवाय 201 पहलों में, ये घेर कर 1000 पहलों में शोभायमान। और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर एक सुंदर गोल गुर्ज की शोभा। हजार पहल हजार ही गुर्ज, हजार रंगों में जुदी जिनस में एक एक गुर्ज की सोनी शोभा। श्री पुखराज पहाड़ पुखराजी आभा में, स्वर्णिम आभा में, और उनमें भी अनंत रंग, हजार हाथ हजार रंग कहे, तले से लेकर ऊपर तक नक्शे कहे, अनंत रंगों की रोशनी में जगमगाता श्री पुखराज साहिब। इन पिक्चर में हम देखें 2-4 कलर का इतना इफेक्ट, तो धाम की वो शोभा को महसूस करे निज नजर से, नूरे नजर से, कि पुखराज पहाड़ की वो शोभा। स्वर्णिम आभा में भी अनंत रंगों का प्रकाश, हजार हाथों का नूर, आसमान जिमी तक रोशन करता हुआ। अब इन भूमभर ऊंचे चबूतरे में है पूरब दिशा की ओर देखते हैं तो पूरब दिशा में बंगला और दोनों को जोड़ते हुए आया सुंदर कुंड, जो भूमभर ऊंचे चबूतरे पर प्रत्यक्ष है। पश्चिम उत्तर में हम देखेंगे एक हाथ की चौड़ी और हजार हाथ की लंबी घाटियां लगती हुई, और इनका मैलान भी इन जय बच्चों से होता हुआ। तो पूरब हाथ में, पश्चिम हाथ में, उत्तर हाथ में पुखराज के चबूतरे के साथ लगते ही एक विशाल कुंड की शोभा। ये देखिए पूरब हाथ में, पश्चिम हाथ में, उत्तर हाथ में पुखराज के चबूतरे के लेवल में कुंड प्रत्यक्ष होता हुआ एक विशाल चहबच्चा, 200 कोस का विशाल। और पूर्व दिशा की ओर नजर करेंगे, ये शोभा बहुत विस्तार से आगे जानेंगे, लेकिन अभी इन शोभा को जानने की जब हम पूर्व दिशा की ओर नजर कर रहे हैं तो छठी चांदनी से जल की विशाल धारा। तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर में तो पुखराज के चबूतरे के लेवल में, कि हमको इन शोभा में बढ़ना है तो इन चबच्चों से होते हुए आगे जाना है। लेकिन दक्षिण दिशा का चबच्चा भूम पर नीचे पुखराजी रोंस पर। और अब नजर करें भीतर की तरफ तो इन
1000 हाथ घेर कर आए चबूतरे के ठीक मध्य एक भूम भर ऊंचा चबूतरा तीसरा हिस्सा घेर कर जो पुखराज पहाड़ का चबूतरा है गिनती में लेते हैं तो 1,33,333 कोस आसानी से निकाल सकते हैं। घेर कर 1000 हाथ, प्रत्येक हाथ 400 कोस का, तो ग्रिड अपनी हो गई 4 लाख कोस। 4 लाख कोस को 3 से डिवाइड कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। अब इनमें तीसरे हिस्से में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए एक भूम भर ऊंचा चबूतरा। ठीक तीसरे हिस्से में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ, और इस चबूतरे को नाम दिया गया चौरस चबूतरा। इस चबूतरे को कहा गया चौरस चबूतरा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, यहाँ 3 सीढ़ियां नजर आ रही हैं और तीनों सीढ़ियां जुदे रंगों में सुशोभित होती हुई। तो उन शोभा को भी महसूस करें कि ये सीढ़ी इन चबच्चे के सन्मुख जहां पे जल की धारा गिर रही है, तो इन सीढ़ी मर इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की दीवार में उन जल का कितना प्रतिबिंब होगा, जल की कितने नजारे होंगे, जल की बूंदियां कैसे वहां पे अटखेलियां कर रही होंगी। दो तरफ घाटी की विशाल सीढ़ियां, कैसे वहां नगों का चित्रामन, और दक्षिण दिशा में उजागर नहर, वनों के नजारे। तो चारों दिशाओं में जो सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी की शोभा को भी हम चित्त में लेवे तो एक एक सीढ़ी अति सोहनी। सीढ़ी चढ़कर आए तो घेर कर परिक्रमा रोस। आसानी से भी बता रही हूँ, गिनती भी बता रही हूँ, जिन सुंदर शास्त्र गिनती याद हो जाती है। घेर कर परिक्रमा रोस, आसानी से हम जान रहे हैं घेर के परिक्रमा रोस, जैसे धाम को घेर के, रंग महल को घेर के धाम रोस। हम किसी भी मंदिर में परिक्रमा करते हैं घेर कर परिक्रमा रोस। तो ये घेर कर परिक्रमा रोस, और ये परिक्रमा रोस 250 कोस की चौड़ी आई है। फिर हर दिशा में 13-13 महल, हर दिशा में 13-13 महल, मानिंद आकाशीय महल के। 6 महल इधर छोड़ दीजिए, 6 महल इधर छोड़ दीजिए, ये मध्य का महल, और ठीक चबूतरे के मध्य का महल। ये पांचों पेड़ तरहटी से उठकर यहाँ पर जाहिर हुए। तो ये तो 5 भूम सीधा जाएंगे, और ये रह जाएंगे 2 भूम तीसरी चांदनी। ये 5 भूम के बाद कल हमने जाना था कि इन्होंने छज्जे बढ़ाने प्रारंभ किए। कल की शोभा को पूरा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से ये पांचों पेड़ अब छठी चांदनी से छज्जे बढ़ने हैं। तो पहले हम डिफरेंस को जाने, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए, मध्य से दिशा या दिशा से मध्य 22,000 कोस, दिशा से दिशा 33,000, 22-33। और यहां से पेड़ का जो चारों दिशाओं के पेड़ आए हैं, उनसे पुखराज के चबूतरे की किनार 44,000 कोस। तो याद कर सकते हैं ना, 22,000, 33,000 और 44,000। अब जितना डिफरेंस है उतने ही छज्जे बढ़ते हुए, ये देखिए अब यहाँ 22,000 कोस का डिफरेंस है। तो इन पेड़ से और इन पेड़ से दोनों तरफ से 11-11 कोस के, टोटल 22 कोस के ही छज्जे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, दिशा से दिशा 33,000 कोस, 16.5 कोस का छज्जा इधर से बढ़ा, 16.5 कोस का छज्जा इधर से बढ़ेगा, तो भूम दर भूम 33 कोस का छज्जा। अब ये देखिए, यहां से पुखराज के चबूतरे की किनार 44 कोस। और ये भी हम जानेंगे कि ठीक इसके सामने पश्चिम घाटी, पश्चिम घाटी का जो माहौल है, उस माहौल से पश्चिम घाटी की किनार 44,000 कोस। तो इन पेड़ से इन मोहल्लात तक 88,000 का डिफरेंस है। तो 44 कोस का छज्जा पश्चिम पेड़ बढ़ा रहा है, और 44 कोस का छज्जा ये पश्चिम घाटी छठी चांदनी से, बिल्कुल इस लेवल में, जिस लेवल में यहाँ छज्जे बढ़ेंगे उसी लेवल में यहाँ छज्जे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली छठी चांदनी नहीं होता, आप ये देखिए भूम भर ऊंचा चबूतरा,
उसके बाद 5 भूम उठ रहे हैं, और 5 भूम से छठी चांदनी से छज्जे, और भूम दर भूम हम कहते हैं 250 भूम। तो नीचे की भूमें नहीं काउंट होती, ऊपरा ऊपर 250 भूम और काउंट होएंगी। तो जिस लेवल में यहां से छज्जे बनने प्रारंभ हुए, उसी लेवल में पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और पुखराजी ताल से भी छज्जे बढ़ने प्रारंभ हुए। पश्चिम उत्तर घाटी 44-44 कोस, पुखराजी ताल भी 44-44 कोस। तो किस तरह से छज्जे बढ़ते हैं, कितने बढ़ेंगे वो हमने जाना। फिर हम जानते हैं कि छज्जे बढ़ते कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा विस्तार लिख रखा है। ये देखिए, मान लीजिए ये मध्य का पेड़ है, और दिशा के पेड़ मध्य का पेड़ है, और ये दिशा के पेड़ की तरफ छज्जा बढ़ा रहा है, तो ये 11 कोस की छज्जे बढ़ाएगा। भूम पर ऊंचे थंब आ जाएंगे। 11 कोस में 12 थंब, और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब। ये थंब भूम पर ऊंचे उठे, उनपे छत आई। अब जब छत आई तो पहले छज्जे के ऊपर तो मोहलात हो जाएगी, आगे 11 कोस का छज्जा निकल जाएगा, बालकनी निकल जाएगी। इस तरह से आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। ये देखिए, आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बनते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सुंदर प्रदर्शन 5 पेड़ों का हमारे एक प्यारे सुंदर साथ ने बनाया, प्रियंका साथ ने। ये देखिए कैसे बढ़ते छज्जे, 5 भूम तक सीधा माहौल उठे, उसके बाद कैसे एक एक पेड़ ने विस्तार, तली सकड़ा ऊपर विस्तार होता जा रहा है। इन्हीं 5 पेड़ों पर संपूर्ण पुखराज पहाड़, ये 5 पेड़ धनी की 5 नियामतों का स्वरूप। इन 5 पेड़ों पर संपूर्ण पुखराज पहाड़ की साइबी टिकी हुई। ये देखिए, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे महल बढ़ते चल रहे हैं। अब इन एक एक दहलान की शोभा को चित्त में ले में, ये दहलान हम यहाँ के अगर नासूत में समझना चाहते हैं, तो एक सुंदर विशाल बादशाही बालकनी, कैसे बढ़ते छज्जे बाहर की तरफ दहलाने, और इन एक एक दहलान में अति सुंदर शोभा। वाणी में बहुत खुलकर वर्णन आया कि यहाँ पर कितने सुंदर सुखद बैठ के, सुंदर बैठन के स्थान है भूम दर भूम हमारे ये। एक उल्टी सीढ़ी की तरह विस्तार, बाहरी किनार पर थंब, उनके मध्य कठेड़ा, जिसे नवी भूमिका में हम देखते हैं 201 झरोखों की शोभा। ऐसे भूम दर भूम झरोखे, और 11 कोस का विस्तार, बेहद ही विशाल विस्तार। उनमें सिंहासन, कुर्सियां, विद विद की बैठकें, जल का स्रोत, सुंदर मानो फूल खिले हैं, धूप खिली है। भूम दर भूम ये छज्जे, 5 पेड़ अपने छज्जे बढ़ा रहे हैं 250 भूम तक। भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं। अब ये पश्चिम का जो पेड़ है, पश्चिम दिशा में भी 44 कोस के छज्जे बढ़ा रहा है, और पश्चिम घाटी भी 44 कोस के छज्जे बढ़ा रही है। इस ठीक इसी प्रकार की शोभा उत्तर दिशा का पेड़, उत्तर की तरफ 44 कोस के छज्जे, उत्तर की घाटी, इन उत्तर पेड़ की तरफ 44 कोस के छज्जे। पूर्व दिशा का पेड़ पुखराजी ताल की तरफ 44 कोस के छज्जे, और पुखराजी ताल उसी लेवल में इन पेड़ की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ा रहा है। तो भूम दर भूम वहां से भी 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये विस्तार तो हम 5 पेड़ों का देखें, कैसे बढ़ता बढ़ता विस्तार 250 भूम तक। फिर हम देखेंगे इस नक्शे से, हम देखें, ये देखिए छज्जे पूरब की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पश्चिम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उत्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, दक्षिण महावन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये जो छज्जे बढ़ने की शोभा घाटी की तरफ से देखिए, जो 44 कोस की बात आ रही है उसको मेनली उस शोभा को समझे। जैसे ये 44 कोस का छज्जा, अब उनमें 33 कोस में तो 3 हार मोहलाते आ गई, और एक हार 11 कोस में यहाँ पे सुंदर दहलान, और ये देखिए थंबों की हार। ये देखिए
सुंदर साथ ने कितने प्यार से, कितनी मेहनत से ये बनाया होगा, जिसमें 44 कोस का पूरा विस्तार, 33 कोस में तो 3 हार मौलाते आ गई, और एक 11 कोस में दहलान। फिर देखिए, फिर 44 कोस का छज्जा निकला, 3 हार मोहलाते और एक हार, 11 11 का की 4 हारें हो गई ना। 33 में तो महल और 11 कोस में दहलान। तो ऐसे भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे, घाटी की तरफ से, पुखराजी ताल की तरफ से भी, और पेड़ों के बाहरी किनार की तरफ भी, पुखराज की तरफ भी, पुखराज की बाहरी किनारे की तरफ, इस तरह से 44 कोस के छज्जे, है ना। ये देखिए कितनी सुंदर ये प्यारी शोभा हाथ से बनाई हुई सीमा दीदी की सेवा है, ये देखिए। अब सुंदर साथ जी 250 भूम में, पहले हम ये देखते हैं, फिर वो बड़े छज्जों की बात करेंगे। भूम दर भूम 250 भूम में इन पांचों पेड़ों ने छज्जे बढ़ाए। मध्य पेड़ ने दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, दिशा के पेड़ ने मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा भूम दर भूम बढ़ाया। दिशा से दिशा 16.5 कोस के छज्जे बढ़े, और दिशा से बाहरी तरफ, चारों दिशाओं में बाहरी तरफ, पुखराज की चबूतरे की बाहरी किनार तक 44 कोस के छज्जे बढ़े। सुंदर सा जी शोभा का वर्णन बार बार हो रहा है ताकि शोभा चित्त में बैठ जाए। अब भोम दर भोम 250 भोम तक छज्जे बढ़े, लेकिन उसके बाद भी ये जो इन दोनों के बीच में 22,000 कोस की जगह थी, वो संपूर्ण पूरी नहीं हुई। भूम दर भूम 250 भूम तक 11 कोस के छज्जे इधर से बढ़े, 11 कोस के छज्जे इधर से बढ़े। उसके बाद भी ये देखिए कितनी जगह बाकी रह जाती है, एक बार हम जान लेते हैं, इसको याद करना इतना जरूरी नहीं है। ये देखिए, मध्य के मॉल से दिशा के मॉल तक पेड़ ने जो छाया डाली है 11 11 कोस की, 5500 कोस तक, तो 16.5 कोस, 16,500 कोस अभी बाकी है। यानी दोनों पेड़ों के बीच में अभी इतना डिफरेंस बाकी है। इसी तरह से दिशा से दिशा की पेड़ की दूरी है 33,000 कोस। 16.5 कोस में भूम दर भूम 250 भूम तक छाया पड़ी, तो 8,250 कोस में छाया डल गई। 24,750 कोस की अभी भी दोनों के बीच में दूरी बाकी है। और चौरस चबूतरे से गोल चबूतरे की किनार, पुखराज की जो किनार है, 44 कोस, 44,000 कोस की है। लेकिन 44 44 कोस के छज्जे पड़ने के बाद भी 250 भूम तक 11,000 कोस की ही जगह कवर हुई है, 33,000 कोस की जगह बाकी है। तो सुंदर साजी, ये अभी हमको इतना समझना है कि भूम दर भूम छज्जे निकलने के बाद भी इन दोनों पेड़ों के बीच में लगभग 16,500 कोस की जगह बाकी है। और इन दोनों में जो 33,000 कोस का डिफरेंस था, अब 24,000 कोस का डिफरेंस बाकी है। और चबूतरे की किनार तक 44,000 में अभी 33,000 बाकी है। अब 250 भूमि में क्या होगा, इनके ऊपर एक छत आ जाएगी। हम पुखराज के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है, 5 पेड़ है, छठी चांदनी से वो भूम दर भूम विस्तार ले रहे हैं। 250 भूमि तक हम ऊपरा ऊपर विस्तार देख रहे हैं। 250 भूमि के बाद एक छत आ गई। अब जो बीच का डिफरेंस था, उस छत ने पाट दिया, एक पाट आ गया। 44,444 कोस का जो भूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा था, उसके ऊपर इतनी ही छत आ गई चौरस। 250 भूमि में एक स्पेशल कृपा, एक एकल छत आ गई। तो जब हम चौरस चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर कीजिए, छत कितनी ऊंची है, 250 भूमि, 250 से भी ज्यादा, क्योंकि पहले 5 भूमि तो है ही ना, छठी चांदनी से छज्जे बड़े हैं। लेकिन एक मोटा विस्तार बताया जाता है कि 250 भूमि ऊपर छत। अब उन छत में आपको 8 मेहराबें नजर आ रही है, ये देखिए, बना के देखते हैं अपन। ये देखिए, एक मेहराब अपने को ये नजर आ रही है। इस तरह से मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 4 मेहराबें, है ना, ये 4 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। अब दिशा से दिशा की तरफ भी 4 मेहराबें,
तो टोटल 8 मेहराबें अपने को नजर आएंगी। महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है, 44,000 कोस वाले। नजर ऊपर कीजिए, ये आपको 8 मेहराबें अनंत नगों से, रत्नों की नकाशी से सुसज्जित। हमने टोटल 14 मेहराबों की शोभा जाननी है। यहाँ तक की शोभा अपनी कल हो चुकी थी कि, लेकिन किस तरह से 14 मेहराबें हैं वो शोभा को आज हमने जानना है। तो इस तरह से ये 8 मेहराबें तो अपनी हो गई इस भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। टोटल 14 मेहराबें। तो बाकी 6 मेहराबें कहाँ पर है? बाकी 6 मेहराबें कहाँ पर आई? ये देखिए, 8 मेहराबें तो यहाँ पर हो गई। मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ, दिशा से दिशा की तरफ 8 मेहराबें। अति सुंदर चंद्रमा। महसूस करें कि वो चंद्रमा भी जो धामधनी का स्वरूप, चेतन आत्म स्वरूप, कितनी प्यारी शोभा सहित वो 8 मेहराबें जिनका वर्णन वाणी में आ रहा है। उन 8 मेहराबों तले धामधनी जी की वो बुजुर्ग बैठक, एक सुंदर मंच धनी के वास्ते एक सुंदर बैठक। तो कितना सुंदर चंद्रमा। अब तो कम हो गया, पहले घरों में जब अखंड परायण रखा जाता था तो ऊपर छत की तरफ भी सुंदर से सुंदर चद्दर हम डाला करते थे, एक सुंदर चंद्रमा। तो यहाँ पे कितना सुंदर चंद्रमा, 8 मेहराबें 8 सागरों की ओर ले जाती हुई। एक एक मेहराब का नूर, उनमें नकाशी, फूलों का, रत्नों का जराव, कैसे झिलमिलाती शोभा। और अब हम देखें 6 मेहराबें। ये देखिए, इन पेड़ से इन चबूतरे की किनार तक हमने जाना 33,000, और घाटी के मॉल से इन घाटी के चबूतरे से यानी पुखराज की किनार तक 33,000 कोस। छठी चांदनी से घाटी से भी छज्जे बढ़ने शुरू हुए, और इधर से भी, दोनों घाटी से भी, और पूरब में जो पुखराजी ताल आया वहां से भी, तीनों तरफ से 44-44 कोस के छज्जे बढ़ने शुरू हुए, जिनमें हमने देखा 33 कोस में तो मौलाते, 3 हार मौलाते, और बाहर की तरफ सुंदर दहलान। भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बने। 250 भूम में इधर से छाया पड़ी 11,000 कोस, इधर से छाया पड़ी 11,000 कोस। यहाँ पे थोड़ा बोलने में गलती हो गई, इसको देखने उसमें, यहां से यहां तक जो डिफरेंस है 44,000 कोस। इन महल से चबूतरे की किनार का जो डिफरेंस है 44,000 कोस। ये वर्णन है जब 11,000 कोस की जगह कवर कर ली उसके बाद का। घाटी की तरफ से 44-44 कोस के छज्जे डले 250 भूम तक, तो 11,000 कोस की जगह कवर हो गई। इन पेड़ ने भी घाटी की तरफ 44-44 कोस के छज्जे निकाले, 11,000 कोस की जगह कवर हो गई। अब 33,000 कोस की जगह तो पुखराज की चबूतरे की रह गई, और 33,000 की जगह घाटी की रह गई। तो यहाँ पर 66,000 कोस का लंबा पार्ट। ठीक पश्चिम तरफ भी ऐसा, पूर्व तरफ भी ऐसा 66,000 कोस का पार्ट। लेकिन दक्षिण दिशा में हम देखेंगे, ये पेड़ भी 44-44 कोस की छज्जे बढ़ा रहा है। 250 भूमि में 11,000 कोस की जगह कवर हो गई, 33,000 कोस अभी बाकी है। अब हम यहाँ देखेंगे जो ये महावन के पेड़ है, ये महावन के पेड़ तो इन पुखराजी रो से 50 कोस की दूरी पर है। तो ये भी भूम दर भूम उठ रहे हैं, छज्जे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, भूम दर भूम उठ रहे हैं। लेकिन 250 भूम में अब यहाँ पे सीधा 33,000 का पार्ट तलता हुआ, और इन डालियों से जाके मिलान होता हुआ। तो 250 भूम के बाद इन पांचों पेड़ों पे एक छत, इन पांचों पेड़ों में किसी भी पेड़ पे आप जा सकते हो, क्योंकि एक रूप हो गया अब ये। पहले ये पांचों पेड़ जुदा जुदा थे, घाटी जुदा थी, पुखराजी तल जुदा था, इधर महावन के पेड़ भी दूर थे। अब 250 भूम के बाद आपके पास ये रास्ता है, आप महावन जा सकते हो, आप पश्चिम घाटी जा सकते हो, आप उत्तर घाटी जा सकते हो, पूरब में पुखराजी ताल पर जा सकते हो। तो ये रास्ता, अब इन शोभा को हमने देखा अभी 44-44 कोस के छज्जे। अब ये देखिए
कि जो लंबा पार्ट पड़ता है वो कैसे, ये देखिए दिशा का पेड़ है ना, और ये पश्चिम घाटी का निशान। अब ये जो नक्शा है ना, ये नक्शा आप दिशा का पेड़, ये तो हुआ पश्चिम तरफ का। उत्तर दिशा में ये दिशा का पेड़ यहाँ पे हो जाएगी उत्तर घाटी। पूर्व दिशा में ये पूर्व का पेड़ हो जाएगा और ये हो जाएगा पुखराजी ताल। तीनों तरफ समान शोभा है। अब इधर से 44 कोस का छज्जा बढ़ा, इधर से 44 कोस का छज्जा बढ़ा। 3 हार मोहलाते और 1 हार में दहलान। भोम दर भोम 250 भोम तक छज्जे बढ़े। अब बाकी जगह रह गई 66,000 कोस की, तो यहाँ पे 66,000 कोस का एक लंबा पुल पड़ गया। 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। अब यहाँ पर भी कोस कोस के अंतर पर थंब आ जाएंगे। अब इनकी छत पर छज्जे तो बराबर बढ़ रहे हैं। अब अगली भूमि में ये पुल 88 कोस कम हो जाएगा। 44 इधर से बढ़ गया, 44 इधर से बढ़ गया। फिर अगली भूमि में फिर ये 88 कोस कम हो जाएगा। ऐसे भूम दर भूम और 750 भूम ऊपर जगह जाएगी। ऊपर जाते जाते तक 1000वीं भूमि में आपस में मिलान हो जाता है। ऊपर जाके एक मिलान हो जाता है। तो अब इस पाठ के नीचे जब ये लंबा पुल है, इस पुल के नीचे महावन का एक वृक्ष आके लगता है, तो ये लंबा पाठ 2 मेहराबों के रूप में नजर आता है। पूर्व दिशा में 2 मेहराबें, उत्तर में 2 मेहराबें और पश्चिम में 2 मेहराबें, तो 6 मेहराबें ये हुई। ये देखिए ये शोभा इससे भी हम देखें। भूम दर भूम बढ़ते छज्जे 250 भूम तक। फिर पुल आ गया। पुल धीरे धीरे कम होता हुआ आपस में एक रूप मिलान हो गया। अब इस पुल के नीचे आके एक पेड़ लग जाए और वो इस अंदाज से लगे कि यहाँ पर 2 मेहराबें हो जाए, तो एक 66,000 कोस का ये जो लंबा पार्ट है, इसमें पुल होता हुआ तो एक मेहराब, जैसे हम पश्चिम घाटी की तरफ लेवे, तो एक मेहराब तो पुखराज पर और एक मेहराब पश्चिम घाटी पर आती हुई। ये देखिए इस तरह से पुख महावन के पेड़ आके इस लंबे छज्जे के नीचे लग जाए और 2 मेहराबें हो जाए। तो इधर भी 2 मेहराबें, इधर पूरब की तरफ 2 मेहराबें, तो 6 मेहराबें ये हुई। तो टोटल 14 मेहराबें हो गई। ये देखिए है ना, ये जो लंबे पार्ट है, इन पार्ट के नीचे इधर से महावन का वृक्ष, इधर से महावन का वृक्ष, और 250 भूम में ये नीचे मिलान करता हुआ इसके नीचे आकर लग जाए। तो ये एक मेहराब, एक जो छत है, इसमें एक मेहराब पुखराज के ऊपर और एक मेहराब इन घाटी के ऊपर। ऐसे 6 मेहराबें, 2 घाटी की तरफ और 2 मेहराबें पूरब में बंगला जी की तरफ, पुखराजी ताल की तरफ। तो 6 मेहराबें हुई। 8 मेहराबें चबूतरे पर, 6 मेहराबें ये हुई। तो टोटल अपनी ये हो गई 14 मेहराबें। अब हमने देखा 250 भूम ऊपर, एक तो इन चबूतरे पर पूरी छत आ गई, और एक चारों तरफ एक लंबा पाट पड़ गया 400 कोस का चौड़ा। 3 दिशा में तो 66,000 कोस का लंबा और एक दिशा में 33,000 कोस का। इसको मेहराब रूप में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन इधर भी पाठ पड़ता हुआ। और यहाँ पे अब हम पुखराज के चबूतरे से नजर ऊपर करें तो 8 मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। चबूतरे पर मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 4, दिशा से दिशा में 4, और 2 मेहराबें पश्चिम घाटी की तरफ, 2 मेहराबें उत्तर घाटी की तरफ, 2 मेहराबें पूर्व बंगला कहे या बंगला की छठी चांदनी पर पुखराजी ताल की तरफ। अब 250 भूमि में एक शोभा और होती है कि ये जो दक्षिण दिशा के पेड़ हैं, ये पेड़ में से एक डाली आगे बढ़ती है और इन चौरस चबूतरे को गोलाई प्रदान कर देती है। जो चौरस छत पड़ी, उस छत के कोने को पाट दिया जाता है और यहाँ पे एक गोल छत हो जाती है। ये देखिए प्रियंका साथ ने वो गोल छत करके अपने को दिखाई है कि वृक्ष इसको गोलाई प्रदान कर देता है। और वो गोलाई कैसे होती है, धनी की हिकमत। आज सुबह हम जामे की शोभा का कर रहे थे कि वहां पे जो चित्रकारी है वो इतनी महीन है जैसे धागा, कि अब परम धाम की ब्रह्म प्रिया हो तो इस शोभा को समझो कि धागे जितनी महीन चित्रकारी, अगर आप धनी की अंगना हो तो ही उस शोभा को देख सकते हो।
अब उन चौरस चबूतरे को पेड़ आके गोलाई प्रदान कर रहा है। तो हमारी नजरों में तो एक गोलाई आएगी ना, पर वो गोलाई कितनी महीन है कि वो 1000 हाथों में गोलाई आई है। क्योंकि अब इसने भोम दर भोम विस्तार लेना है, और 1000वीं चांदनी पर जो नीचे चबूतरा है उतना ही विस्तार होना है, उतने ही पहलों में होना है। तो यहीं पर 1000 पहल बनते हुए, ये देखिए, है ना, 1000 पहल बनते हुए तो वृक्षों की नूरी डाली मेहर करके चौरस छत को गोलाई दे रही है, और 1000 पहलों में गोलाई। यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा खड़ा दृश्य भी करके दिखाने की कोशिश की है कि महावन के पेड़ आगे बढ़ते हैं और इन चौरस छत को गोलाई दे देते हैं। अब छज्जे बढ़ेंगे गिरद्वाए। अब गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे। अभी तक पांचों पेड़ अलग अलग छज्जे बढ़ा रहा था, कभी 11 कोस की, कभी 16.5 कोस की, कभी 44 कोस की। लेकिन अब गोलाई में छज्जा बढ़ेगा 44 कोस का। एक बार मैं नक्शा खड़ा दिखा रही हूँ। अब देखो, अब इस तरह से गोलाई में छज्जा बढ़ेगा 44 कोस का। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। पूरा गिरद्वाए भूम दर भूम देखिए, पुखराजी पहाड़ कैसे बढ़ता विस्तार, एक उल्टी सीढ़ी के माफक। 750 भूम शोभा और ऊपर जाएगी तब उसका उतना ही विस्तार हो जाएगा जो नीचे 1000 पहलों में गिरद्वाई चबूतरे का विस्तार था, 1,33,333 कोस। ऐसे भूम दर भूम अब गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे। अब इन शोभा को भी आराम से देखते हैं। ये देखिए, हमने यहां तक देखा कि कैसे 14 मेहराबें, फिर ये गोलाई प्रदान करी। उसी शोभा को हम ये खड़े दृश्य में देख रहे हैं कि कैसे वृक्ष आगे बढ़कर गोलाई प्रदान करते हैं। और ये शोभा सिर्फ 250 भूम में वृक्ष अंदर जा रहे हैं, उसके बाद वृक्ष अपनी हद में रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे पुखराजी रोस है, पुखराजी रोस को पार करके वृक्ष अंदर नहीं जाएंगे। बोम दर बोम यहाँ पर छज्जे पड़ते जाएंगे। 1000वीं चांदनी पर जाकर पुखराज से मिलान होगा। हम यहाँ खड़े हैं, महावन की तरफ देखेंगे तो भोम दर भोम छज्जे, कठेड़े, सुंदर मेहराबे अपने को नजर आएंगी। भोम दर भोम 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बनते चले गए। लंबा छज्जा धीरे धीरे मोहल्लों से आच्छादित होता गया। 1000 भूमि में तले चबूतरे जितना विस्तार, 1,33,333 कोस हो गया। भूम दर भूम, ये देखिए, ये जैसे पहला छज्जा 251 भूमि में पहला छज्जा निकला, 44 कोस का छज्जा निकला। आगे दहलान, पीछे महल बढ़ते चले गए। और लंबा छज्जा भी धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, कि जब ये बढ़ते छज्जे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए, फिर ये दूसरा छज्जा निकला। ऐसे भूम दर भूम 750 भूम तक 44 कोस का गोल छज्जा निकलेगा, पूरा गोलाई में घेर के। और 750 भूम ऊपर जाके, यहाँ पर जाके जो नीचे विस्तार था वो टोटल पूरा विस्तार हो जाएगा। ये देखिए, अब सुंदर साथ जी, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये नीचे गोल चबूतरा, भूम दर भूम 750 भूम तक विस्तार। और ये छत बिल्कुल समान रूप से है। जितना इसका विस्तार उतना इस छत का विस्तार। ऐसे आगे आगे थम सुंदर दहलाने। ये देखिए, इस तरह से आगे आगे थम दहलान की जो बात कर रहे हैं। ये देखिए, सुंदर बैठ के सुंदर थम, एक एक थम की शोभा, एक एक बैठक की शोभा, वहां जल की शोभा, वृक्षों की शोभा, नूरी नगों से झिलमिलाता।